अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे डेली रूटीन के व्लॉग में आप सब लोगों को खुशामदीद। एक बार फिर मेरी डेली रूटीन के मुताबिक मैं सोकर उठी हूँ और अब जा रही हूँ दाऊद को स्कूल से लेने के लिए। एज़ यू नो कि इस टाइम पे डेली रूटीन में यही कुछ ही होता है। तो फिर अब चलो दाऊद को स्कूल से ले आते हैं, फिर आकर व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। क्या बने हुए हो? इधर तो पक्का करो, ये क्या बने हुए हो स्कूल में? आज यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाना था? दाऊद को तो हम ले आए हैं स्कूल से। दाऊद के लेबर डे से रिलेटेड आज छोटी सी सेलिब्रेशन थी। कोई बच्चों को उन लोगों ने डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स जैसे लेबर से रिलेटेड कोई कुछ बन के आया था, कोई कुछ। बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे तो ये चीज़ें कि छोटी छोटी सेलिब्रेशंस होती रहनी चाहिए स्कूल में। बाकी फर्दर एक लंबी लिस्ट आई तो ये इनकी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड अभी भी बहुत कुछ बाकी है। मैं अभी आई हूँ स्कूल से, तो फिर थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, पानी शानी पीते हैं, फिर व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। मैं तो आ गई हूँ दाऊद को स्कूल से लेकर। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी डेली रूटीन। एक तरफ हमने कुकिंग स्टार्ट कर दी है और एक तरफ हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। बट बिफोर ब्रेकफास्ट मैंने शुरू किया है एक न्यू टाइप ऑफ कहवा। सो आई जस्ट शेयरिंग विद यू कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ पानी ऐड करना है और ये एक सरप्राइज़ कहवा है। सरप्राइज़। मैं किसी की भी फ्री में एडवर्टीज़मेंट नहीं करूँगी। अगर देखेंगे अगर इसका फ़र्क पड़ा तो मैं आप लोगों को सबको सजेस्ट करूँगी। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। मैंने जो पिछले कहवे थे सब फ़िलहाल स्किप किए हुए हैं, तो अभी ये स्टार्ट किया है। इसका कोई नेम मेंशन नहीं है। आई विल टेल यू लेटर कि ये कौन सा और किस तरह का कहवा है। अच्छा कहवा है, टेस्ट में बहुत यमी है। सब कहवे से अब तक का बेस्ट कहवा। तो लेकिन ये कि अगर फ़र्क पड़ा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वरना इस राज को राज रहने देंगे। तो चलो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जस्ट ये इसको इस तरह से निकाला, टी बैग को पानी में डिप बस ये खुद ब खुद रेडी हो जाएगा। अब इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, तो जैसे कहवा रेडी होगा बस इसको पी लेना। डेली रूटीन के मुताबिक दाऊद और इब्राहिम चले गए हैं ट्यूशन और मैं हूँ अब फ्री एज़ यूजुअल। अब मेरे पास करने का कुछ नहीं है क्योंकि खाना शाना हम पका चुके हैं। खाया नहीं है, वरना मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने आज क्या पकाया है, कि मैं कैसे भूल गई। मैं आफ्टर टेकिंग बाथ आकर फ्रेश होने लगी थी, तो सोचा आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर की जाए। आज शेयरिंग डे है। पहले मैंने सुबह आप लोगों के साथ कहवा शेयर किया, लेकिन मैं तब तक उसका नेम रिवील नहीं करूँगी जब तक मैं खुद उसके इफ़ेक्ट्स नहीं देख लूँगी। तो ऐसे ही मैंने आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करनी है। उसमें है ये हेयर ऑयल, मोज़मा हेयर ऑयल। ये मैंने यूज़ किया है आज। मेरा ख्याल इसकी एक बोतल मैंने फ़िनिश कर दी है। तो मैंने इसीलिए इसके रिव्यूज़ अभी तक नहीं दिए थे, बिकॉज़ मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ ऑनेस्ट रिव्यूज़ शेयर करूं। तो ये ऑनेस्ट रिव्यूज़ कुछ इस तरह हैं। आई होप कि आप लोग देख सकते होंगे कि ये वाले जो मेरे हेयर्स हैं ना, ये वाले हेयर्स ये अब आए हैं। ये वाले बेबी हेयर्स हैं। यू कैन सी दिस कि ये कोई फेक तो नहीं है। नहीं, नो इट्स नॉट फेक। तो मैं अभी हेयर ऑयल वॉश करके आई हूँ। आप कोई भी माइल्ड शैम्पू यूज़ करें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके हेयर्स पे कौन सा शैम्पू सूट करता है। लेकिन ऑनेस्ट रिव्यूज़ के साथ आई जस्ट ऑनेस्टली मोज़मा हेयर ऑयल हाईली रिकमेंडेड। अगर आप इसको भी बाय करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करें। यू कैन आस्क मी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप वो कहाँ से ले सकते हैं, ब्यूटी क्रीम। आई टोल्ड यू अबाउट एक्नी ब्यूटी क्रीम। तो वो एक्नी से रिलेटेड बहुत अच्छी है। आप उसके लिए भी मुझसे कांटेक्ट करें। मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो बाकायदा मैं जाकर एक दिन उस शॉप का भी व्लॉग बनाऊँगी जिसने मुझे ये सजेस्ट किए हैं दोनों चीज़ें। हाईली रिकमेंडेड। मोज़मा हेयर ऑयल तो लेवल है। मतलब आजकल जैसे हर किसी के साथ हेयर्स का इशू है, आप यूज़ करें और मुझे भी बताएं। चलो जी, मैं हूँ किचन में, तो कोई ख़ास लुक की तवक्को ना रखें। अपन रामू काका के तौर पर किचन में आता है और काम करता है। बहरहाल मैं खाना खाने आई थी। खाने में पकाया आज हमने मटन का सालन है और रोटियां मैं पका चुकी हूँ। तो अभी चलते हैं अंदर, खाना खाते हैं, फिर मज़ीद व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सुबह से दिन चढ़ता है और ये टाइम आ जाता है कि अब टाइम मिला है अपनी ज़ात पे बैठकर खाना खाने का। तो चलो स्टॉप करते हैं व्लॉग को। पहले खाते हैं खाना विद दिस चटनी, यम चटनी, क्योंकि अब आ गया है मौसम गर्मी का, तो अब यही कुछ ही है सब। चलो मैंने तो खाना शाना खा लिया।
और मज़ेदार हाजमे वाली चटनी भी खाई। बहुत ही कोई मज़े की बनी हुई है। मेरे अंदर आ गई है थोड़ी सी एनर्जी। तो अब जो काम पेंडिंग है ना बच्चों के आने से पहले पहले वो कर लेते हैं। उन कामों में टॉप पे जो मैंने काम सोचे हुए थे ना वो मैं अकेले नहीं कर सकती। तो मेरी जो है ना बर्तनों वाली आंटी फ्री होके बैठी हुई है। मैं उनको बिठाती हूँ, उनके साथ जाकर ऊपर से ना बच्चों की आईडी कार्ड उतार लाऊँ, क्योंकि आज बहुत दिन से ना दाऊद मेरे पीछे था कि मुझे न्यू साइकिल ला कर दो या मुझे आईडी कार्ड उतार कर ला कर दो। तो अभी फ़िलहाल जितना मैं कर सकती हूँ उतना करते हैं, ऊपर चलते हैं, बच्चों की आईडी कार्ड और साइकिल उतार लाते हैं। बात कुछ इस तरह से है, पोर्शन पड़ा है खाली, तो हम आ गए ऊपर धूप में और यहाँ पड़ी है बच्चों की कार। टड़ा, स्टोर रूम की तरह ही बना दिया ये भी कमरा हमने। बदल कार को मैंने ना यहाँ कवर्ड कर रखा। इसको कहते हैं इब्राहिम और दाऊद की कार, आई और डी कार। तो इसको सफ़िया बाजी के साथ नीचे लेकर जाने के लिए मुझे रखना पड़ेगा मोबाइल हाथ में से, तो मैं मोबाइल रखती हूँ, तो कार उठाते हैं और नीचे लेकर जाते हैं। हालात कुछ इस तरह से हैं कि उन्होंने बोला आप लोग बना लो, मैं खुद ही बजरंगबली बन के तो नीचे ले जाती हूँ। सफ़िया बाजी ग्रेट। चलो फिर मेरा भी ऊपर क्या काम है, मैं इनके साथ कार नीचे लेकर जाती हूँ, तो फिर देखते हैं इसको चार्ज कैसे करना है। एक और कार टारगेट। सफ़िया बाजी ये छोड़ जाओ, ये पता नहीं क्या छोड़ दो, चलो लगी तो नहीं तुसी जाओ। इब्राहिम की साइकिल है, इब्राहिम जब ना बिल्कुल ही ओए होए दरवाजे खुले ही छोड़ आई। पता आजकल आंधियों का मौसम है, इतनी मिट्टी है हर तरफ कि दिल करता है पावरफुल बन के ना सारे घर को धो दूँ। हम धो के हटते हैं और अगले दिन फिर वही आलम कि जी आंधी आंधी और हर तरफ मिट्टी मिट्टी हो जाती है। मैं बच्चों के टॉयज़ नीचे लेकर जा रही हूँ, मेरा मकसद है कि मैं नहीं लेकर जा रही सफ़िया बच्ची लेकर जा रही है कि ना बच्चे आते हैं तो फ्री लेयर्स में थोड़ा टाइम इन चीज़ों के साथ भी स्पेंड करें, स्क्रीन टाइम थोड़ा कम हो, उनका जितना हो सकता है उनकी एक्टिविटीज़ हो ताकि वो थोड़ा सा ना बिजी रहें इन चीज़ों के साथ। मेरी बैटरी लो भी हो गई सफ़िया बाजी को देख देख कर। सामान वो लेकर आई हैं और थक मैं गई हूँ। खैर मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। खाना खाया अभी तो मुझे याद आया कि खाने के बाद मज़ेदार आइटम है एक स्वीट डिश, तो क्यों ना हो आप लोग के साथ शेयर की जाए। उसमें है मेरे पास ये यमी यमी सा पिज़्ज़ा, इट्स कम फ्रॉम फैसलाबाद। मेरी बहुत ही प्यारी स्वीट सी एक कज़न है जो मतलब है तो हमसे बहुत मतलब सीनियर, उनका पोता पैदा हुआ है तो उन्होंने ये हमें प्रेजेंट में दिया है। थैंक यू सो मच। उनका पोता पैदा होने की खुशी में उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक इतने प्यारे रिश्तों में मुंसलिक कर रहे हैं और वक्त इतना खूबसूरत बना देते हैं ना इन रिश्तों की वजह से। हम नानियाँ दादियाँ बन रहे हैं, हम माशाल्लाह माशाल्लाह ऑनरेबल रिश्तों में जुड़ रहे हैं। और बाकायदा मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसको देखकर। इट्स टू मच सॉफ्ट एंड लेट मी ट्राई। बहुत मज़े का। हर शॉप का एक अपना नाम होता है और अपना मेयार, हर शॉप का एक अपना टेस्ट, लेकिन ये बहुत मज़े का है, बहुत यमी। चलो जी, मैं बैठी बैठी हो रही हूँ बोर और अवैध साहब ने मुझे रिकमेंड किया है कि मैं टिकटॉक बना लूँ। हाँ, मैं फ्री थी, मैं बोर हो रही थी। अब फारिग बैठना तो अच्छी बात नहीं है, बच्चे जब तक नहीं आते एकेडमी से और जब तक मैं अगेन जिम ज्वाइन नहीं करती तो मैं अपनी एक एक्टिविटी में रेडी भी दिखाना, थोड़ा सा रेडी भी होते हुए दिखाऊँ। चलो मैं फ्री हूँ तो चलो मैं फ्री हूँ तो फिर मैं क्या करूँ, मैं करती हूँ मेकअप। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हेलो फ्रेंड्स, इसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं और फिर आपको साथ साथ व्लॉग बनाते हैं, साथ साथ आज दिखाते भी हैं कैसे और क्या क्या मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ किए। चलो ट्राइपॉड तो मैंने सेट कर ली, तो अब मैं सबसे पहले मेकअप निकाल लूँ, फिर उसके बाद जब मैं रेडी होंगी ना, इधर देखूँ क्या इधर देखती हूँ, जब मैं रेडी होंगी ना तो फिर मैं इसको स्पीड से मेकअप चला दूँगी, क्योंकि मैं एक एक प्रोडक्ट का नेम एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप लोग के सामने यूज़ करती हूँ और मेकअप करती हूँ, ठीक है।
ये मेरे मेकअप का फाइनल लुक है जो मैं रेगुलर रूटीन में रेगुलर करती हूँ। जब मैं ममा की तरफ जाऊँ या सडनली आयशा की तरफ, या क्विकली मेरे घर कोई गेस्ट आए, एनी टाइम जब मैं कहीं होटलिंग पे जाऊँ। और लेकिन मेरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लुक होता है जो शादियों पे, वो मेकअप डिफरेंट है, वो लुक भी डिफरेंट है। ये वाला मेकअप लुक आप लोगों के साथ शेयर किया, कोई भी प्रोडक्ट इसीलिए शो नहीं किया कि तुसी आप मैंने कमेंट्स के विच पूछो कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट कैसे और कहाँ लगाया है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप लोग ज़्यादा इंप्रेस हुए हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ जो मेरी ठीक नहीं लगी आपको, वो आप मुझे गाइड करें। लेकिन एक चीज़ जो मैं स्पेशली आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है मेरी लिपस्टिक का कलर। मुझसे कई लोगों ने मेरे ब्लॉग में पूछा था मेरी लिपस्टिक का कलर। ये है पम्पकिन कलर। ऐसा कुछ ये इतू सी रह गई है मेरी लिपस्टिक। ये मुझे ये मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है। ये मैं अप्लाई करके इसके ऊपर फिर एक ये वाला लुक देती हूँ। ये तो ये मेरी फेवरेट टॉप लिपस्टिक्स में आ जाती है, लाइक शाइनी ग्लॉसी, लेकिन ये अभी फिक्स हो जाएगी मेरे फेस पे। तो अब तक का मेरा ये आप लोगों का बहुत पूछे जाने वाला सवाल, तो ये उसका आंसर है कि ये वो कलर है लिपस्टिक का जो आप मेरे हर व्लॉग के नीचे मुझे पूछते हैं कि लिपस्टिक की शेड बताएं कौन सी है। मैं रेडी हो गई हूँ मेरे फ्री टाइम्स में करने को, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे आ गए हैं ट्यूशन से, तो मैं अब थोड़ा सा टाइम इन लोगों की चार्ज बंद करूँगी। हम थोड़ा सा खेलेंगे। हम ऊपर से टॉयज उतार के लेके आए हुए हैं। दाऊद को दिखाते हैं इसका क्या हो सकता है। दाऊद आप अपनी कार वॉश करेंगे? दाऊद कार वॉश करेंगे? हाँ, साइकिल वॉश करेंगे? दाऊद को ना इस टाइम पे मस्त नींद आ रही है। देखती हूँ कब तक इसको जगा पाती हूँ, क्योंकि सुबह स्कूल टाइम के उठे होते हैं बच्चे करने। मैंने अपना लुक तो कर लिया चेंज, टोटल चेंज करने लगी हूँ विद दिस हेयर एक्सटेंशन। मैंने ये मंगवाई है टीमू से। आई एम जस्ट अप्लाइंग दिस एंड दिस। हाउ लुक इट इज़, कैसी लग रही है ये? मैंने छोटे होते भी कभी ऐसे बाल नहीं कटवाए जो अब मैंने इतनी बड़ी होकर ऐसे के बाल कटवा लिए। मुझे तो बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही है। ये मेरा न्यू लुक है जो आजकल सब कटिंग के साथ कर रहे हैं, तो मैं इसको ज़रा सही तरह अप्लाई कर लूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ। लुक यार, लुक नॉट बैड, एक्चुअली नॉट बैड। मतलब बड़ा कूल लुक है। जब अगर कोई टीनेज बच्चियाँ गर्ल्स जो आजकल कटिंग करवाना चाहती हैं, उनके लिए ये बड़ी प्यारा ऑप्शन है कि अगर आपको घबराहट नहीं होती कि आपके फेस पे हर टाइम ऐसे बाल रहें, तो आप ये बैंग जो है ये बाय कर लें। हाँ, मैं तो नहीं लगा पा रही इसको, मैं तो उतार रही हूँ अपने बालों में से। मेरा अपना बैग ही बहुत है, जो मेरे अपने रियल बाल है ना वही बहुत है। खैर वैसे इसका बड़ा मज़े का एक यूज़ था। ये अगर ना ये मेरे एक साइड से जो बाल है ना ये लेस थोड़े होते जा रहे हैं, तो इनको ये यहाँ लगा लो, तो ये देखो इसके साथ वॉल्यूम बहुत अच्छा है। ये कमाल, मतलब जो साइड एक हल्की लगती है ना, उसके साथ ये वॉल्यूम बहुत प्यारा है। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी, ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। तो जो साइकिल उतार कर लेके आए ना, ये क्रेडिट जाता है इब्राहिम को। इब्राहिम ने ना साफ कर दिया, इसको ये रिवॉर्ड मिला है इसको, ये रिवॉर्ड। शुक्रिया इब्राहिम। ये हालत तो देखो कितनी प्यारी इसने साफ़ कर दी। इब्राहिम ने तो कमाल कर दी। इब्राहिम थैंक यू सो मच। और वो थोड़ी बहुत दाऊद ने साफ़ करने की कोशिश की है, लेकिन इब्राहिम ने ये साइकिल तो चमका दी है। इब्राहिम जब पैदा हुए थे ना, इब्राहिम को इनकी खाला ने गिफ्ट की थी ये वाली साइकिल। तो कोई चीज़ें होती हैं जो फर्स्ट टाइम बच्चा जब पैदा होता है उसको इतने गिफ्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं, इतने गिफ्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं कि जो सेकंड होता है ना उसकी दफ़ा हम कुछ भी नया नहीं खरीदते। तो बहरहाल जो इब्राहिम के गिफ्ट्स हैं वो अभी भी इतने प्यारे और माशाल्लाह यूज़ में है ना। ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं होता कि बच्चा साइकिल पे बैठा रहा और वो टूट ही जाती। तो अब थोड़ी बहुत रिपेयर होने वाली है, रिपेयर करवाते हैं, बच्चे यूज़ करेंगे, देखते हैं कि काम में आती है कि नहीं। इब्राहिम ने तो कमाल कर दी भाई। अब उसके कमाल के बाद मैं आ गई हूँ अंदर रूम में, तो मैं थी फ्री। अब फ्री लेयर्स का इतना फ़ायदा उठाते हैं कि चाय पीते हैं और साथ साथ व्लॉग बनाते रहते हैं, और आप लोगों के गिले शिकवे दूर करते हैं कि आप लोग क्यों नहीं बना रही। व्लॉग बनाना इतना आसान नहीं है, व्लॉग बनाना इतना आसान नहीं है, इवन कि मुश्किल भी नहीं है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। लेकिन मेरे पास कंटेंट होना चाहिए, मेरे पास भी कोई इंटरटेनमेंट होनी चाहिए। मैं बोर हो गई थी सेम रूटीन व्लॉग बना कर। मज़ीद भी मैं तभी व्लॉग बनाऊँगी जब मेरे पास कोई इंटरटेनमेंट होगी। आज लेकिन बड़ा मज़ा आया, काफ़ी दिन बाद व्लॉग बनाया ना, तो दिल भी कर रहा था बार बार व्लॉग बनाने का।
सारा दिन की वेली बैठ बैठ कर मैं अपनी रूटीन के मुताबिक इस टाइम पे अब हो चुकी हूँ फुल टाइम टायर्ड और बोर्ड। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ने एक ब्लेसिंग के तौर पे मुझे एक बंदा नवाजा है जिसका नाम है अमन तो बिल्ला जिसका नाम है आमना। आमना इस टाइम पे मेरे पाँव पे लगाएगी लोशन और सवाब हासिल करेगी। आमना एक तो मुझे चाय पिलाती है, उसका सवाब हासिल करती है, फिर चाय के बाद जो ये मुझे रिलैक्सिंग देती है उसका सवाब हासिल करती है। अभी आगे तक के टाइम के लिए तो मैं फ्री बैठी हुई हूँ, तो मैं फिर थोड़ी देर मोबाइल लगाती हूँ चार्जिंग पे, फिर अगर कोई और एक्टिविटी हुई तो व्लॉग में ऐड करते रहेंगे। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे, मगर कब? बहुत सारे फ्री लेयर्स गुजारने के बाद फाइनली मैं उठी हूँ। अब अपने बच्चों को कुछ खाने पीने को दें क्योंकि ये टाइम हो गया है ना ही लंच ना ही डिनर, ये है स्नैक्स टाइम। तो अब मैं तो चाय शाय पी के वेली होकर बैठी हुई थी, बोर होते जा रहे हैं हम बारीक बैठ बैठ के, तो क्यों ना हो के बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स बनाया जाए। मेरे पास ऑलरेडी मटेरियल बना पड़ा है, जस्ट मैंने पकाने हैं मोमोज़ बच्चों के लिए। तो चलो किचन में चलते हैं और बच्चों के लिए मोमोज़ पकाते हैं। दो चीज़ें हैं जिनमें है एक डो मैदे की और एक है कीमा चिकन का। तो मेरे पास है ऑलरेडी जो इसके मोल्ड्स, मैं उनके मुताबिक इसको शेप देती हूँ। आई हैव मोल्ड्स, यस आई हैव। तो मैं फिर मोमोज बनाती हूँ और भैया के लिए अंदर लेकर चलते हैं। फाइनली आई जस्ट शेप द मोमोज, यस बेबी। और मैं देखती हूँ मेरी जान इधर वही, इसको भी जगह दे अपने साथ। चलो इनको हम अब स्टीमर में रख के, ओके दाऊद आई एम कमिंग, स्टीमर में रख के स्टीम दे देते हैं। जितनी देर तक ये रेडी होते हैं मैं दाऊद के कपड़े चेंज करें। हियर वी आर, दिस इज द फाइनल लुक ऑफ मोमोज। एनीवन वांट्स टू ईट मोमोज? हर ये तो मेरे दाऊद ने एक्साइटमेंट अपनी दिखा के ना मेरा दिल खुश कर दिया। बहरहाल गर्मी में खड़े होकर खाना पका तो लेते हैं, लेकिन बच्चे अगर खुश हो जाए ना सच्ची सफलता है, फिर तो कामयाबी ही कामयाबी है। तो अभी देखते हैं इब्राहिम का क्या रिएक्ट है। चलो जी, मेरा बदलता हुआ लुक शो तो कर रहा होगा कि मैं जा रही हूँ कहीं बाहर। मैंने ली हुई है चादर। तो मैंने अपनी सारी डे की रूटीन तो आज आप लोगों के साथ शेयर की। मैंने अपने फ्री लेयर्स में भी क्या कुछ किया, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया। अभी इतना कोई ख़ास टाइम नहीं हुआ, लेकिन ये कि वैसा आ गए ऑफिस से, तो मैं उनके साथ जा रही हूँ बाहर। हमने कुछ दिन पहले आपसे शेयर किया था कि मेरा मोबाइल ना दाऊद छोड़ नहीं रहा था, दाऊद का हो गया था टैब ख़राब। तो अभी हमने दाऊद के लिए लिया है न्यू टैब। तो अभी टैब ले तो आए थे कल, अल्लाह का शुक्र है पसंद भी आ गया, अब यूज़ कर रहा है दाऊद। हम टैब चेंज नहीं करवाने जा रहे, टैब को प्रोटेक्टर लगवाने और बैक कवर लेने जा रहे हैं। मेरे मोबाइल का भी प्रोटेक्टर लगने वाला है और दाऊद के टैब का भी, तो हम लेकर चलते हैं। मैंने ये पहनी तो हुई है, तो चलो चलते हैं। हमने दाऊद का नया टैब लिया है, क्या बात है। उसको प्रोटेक्टर लगवाना था, खुद को प्रोटेक्टर लगवा लिया आपने। ये क्या कर रहे हो, क्या बने हुए हैं? और ऐसे का होता है, क्या बने हुए हैं? थोड़ा चलो जी, दाऊद तो थोर बन गया। दाऊद के हम आपको प्रोटेक्टर लगवाएंगे। हम तो आ गए यहाँ पर मोबाइल का प्रोटेक्टर लगवाने। देखना तो सही, मोबाइल का प्रोटेक्टर भी तो लगवाया, कवर भी लिया। दाऊद साहब आप सोने के मूड में है ना, आपको नींद आ गई है? पता क्यों है साथ जो अगर नींद आई होती है तो है बेटा, मुझे भी थका रहा है। मेरा ख्याल है ब्लॉग को अब यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। वो पड़ा है टैब शीशे के नीचे। अच्छी खासी रूटीन शेयर हो गई, सब कुछ शेयर हो गया। अब ब्लॉग मेरा ख्याल ख़त्म कर देते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। दाऊद का